व्यूअर्स, वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। होप आप सभी अच्छे से होंगे, हम भी ठीक ठाक से हैं। तो व्यूअर्स, अभी का सीन ये है कि आज है छुट्टी और छुट्टी के दिन जो है मुझे सूझ रहा है कि कुछ साफ़ सफाई की जाए। तो बस उसी में मैंने क्या कर रखा है, मैंने नीचे अपना जहाँ वंशु मैम सोती है वहाँ पे जो बेड बॉक्स है उनके लिए मैंने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया था, और वो जो सामान मैंने वहाँ से निकालना है उनको उसमें पैक करके अच्छे से बेड बॉक्स में उनको दोबारा से रखना है। तो बस आज सारा दिन हम उस कार्य को अंजाम देने वाले हैं। तो आप हमारा ब्लॉग पूरा देखिए और बताइए कि क्या हमने ये काम समझदारी का किया या नहीं किया। अदरवाइज़ जो है ना, ऐसे ही सामान लगता था कि वो फैला फैला सा है बहुत, अब थोड़ा सा वो अच्छा सा लगेगा। तो मैं बस अब वही काम जो करने वाली हूँ। तो हाँ जी, वे सभी का सीन ये है कि मेरे पास कुछ मिला नहीं मुझे। वंशु ने मेरे सारे हेयर बैंड दूर दूर कर रखे, तो मैंने ये वाला हेयर बैंड लगा लिया वंशु का। और यहाँ पे आज संडे है, क्योंकि हमने काम छेड़ रखा हुआ है। हाँ, ये चिट्टी कैसे गर्दन निकाल निकाल के आ रही है। काम ये है कि हमने बेड बॉक्स को खोल रखा है, और जब बेड बॉक्स खुलता है तो उसमें से बहुत सारा पूरा ऐसा पिटारा निकलता है ना, जो आपको समझ नहीं आता उसको कहाँ रखा जाए और किसके सिर पे मारा जाए उस पिटारे को। तो अब मैंने जो है क्या कहते हैं, ऑनलाइन अमेजोन से जो है ना कुछ वो मंगवाए थे ऑर्गेनाइजर्स। कुछ हमने वार्डरोब के लिए भी मंगाए थे, तो मुझे वो अच्छे लगे। उसमें हम छोटा मोटा सामान जो ऐसे ही बिखरा होता है ना, हम बड़े उसको ऑर्गेनाइज वे में बड़े अच्छे तरीके से उसको रख सकते हैं। तो कुछ मैंने इन चिट्टी को भी दे रखा है, क्योंकि इनकी जो अलमीरा हमेशा मैस होती है। अगर मैं उसको खोलूँ तो अभी इसमें से सब कुछ गिर जाएगा बाहर, तो गिर सकता है मुंह पे। और ऐसे ही हमने और ये जिपर वाले हैं ये मंगाए, ये खुल के काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो मुझे ये भी अच्छे लगे। क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपका ऐसे मतलब कि कुछ सामान इधर उधर बिखर के ज़्यादा जगह घेर लेता है ना, वो इसमें वेल ऑर्गेनाइज होता है। तो मैं अभी कुछ उसी कार्यक्रम में जुटी हुई हूँ कि जो हमारे वुलन्स मतलब विंटर्स के जो हमारे बेडशीट्स वगैरह है, बेड कवर्स है, जो अभी हमें काम नहीं आने वाले हैं, तो मैं उनको इसके अंदर जो है पैक करके रख रही हूँ। और 3 है ये, इतने बड़े साइज़ के वंशुया खोल रही है कि काफ़ी इनकी कैपेसिटी है। जब पूरे खुलेंगे तो काफ़ी इसमें हमारा ये सामान आ जाएगा, और हम इनको वेल ऑर्गेनाइज वे से अंदर इसमें बेड बॉक्स के रख देंगे। दूसरा ये होगा कि इसमें वो जो स्मेल वगैरह वो भी नहीं आएगी, डस्ट वस्ट का भी नहीं चांस रहेगा। तो ये हमारा एक अच्छा सा काम हो जाएगा। जब ये मेरा पूरा हो जाएगा रेडी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसे लोग जो है हमें कभी कभी पकड़ में आते हैं। इसको भी हम पैक कर सकते हैं इसमें। ये इसका फ्रंट है, मतलब वो आपको मतलब जब देखना हो ना कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें रखी है, तो कई बार दिमाग पे लोड ज़्यादा पड़ जाता है, तो याद नहीं आता है ना कि हमने कौन सी खुद की रखी चीज़ हम भूल जाते हैं। तो दिमाग के जो फ्यूज़ है वो उड़ जाते हैं, तो इसलिए ये भी भूलती। इसको तो अभी से आदत है ना, हम तो चलो अब धीरे धीरे उम्र में बढ़ रहे हैं, बट इस बेचारी को तो ऐसा नहीं। तो बादाम भी फ्लॉप कर दिए हैं, तो खाता कौन है, पापा भी खाते हैं, इसको भी देते हैं। तो तुम दोनों ने कर दिए बादाम फेल। बादाम कंपनी वालों, देखो तुम्हारे बादाम इन्होंने फेल कर दिए। लोग बोलते हैं कि बादाम जो भी है आगे जो सेल कर रहे हैं, कि जो पहले बोला जाता है कि बादाम रोज खाना चाहिए, उससे यादाश्त बढ़ती है। पर इन लोगों को तो मैं खिला खिला के ना मेरी यादाश्त भी जा रही है धीरे धीरे। इनकी तो बढ़ नहीं रही, और मेरी जो है इन्होंने दोनों ने ये ले जा रहे हैं। तो बस अब आज हम इस काम में लगे हुए हैं, अभी इसको कर लेते हैं। अभी ऐसे ही मैंने और छोटे मंगाए हैं, तो अभी आया था भैया का फ़ोन कि मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूं। तो बस फिर हम उसको रिसीव करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, और फिलहाल हम इस वाले काम को कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं वंशु उसके अंदर घुस रही है कि इसको पैक कर दिया जाए, और ये चिट्टी का चिट्टा भी आ गया। फिर तेरे को भी मैं पैक कर दूँ इसमें, ये तो पूरा बिठाएगा। तो हाँ जी, वे सभी का सीन ये है कि हमारा ये वाला तो हो चुका है रेडी। हमारे पास जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना हमने इसका पैक कर दिया है, और बस अब इसको मैं फिनाइल जो है मैं इसमें डाल चुकी हूँ। बजू टाइम वेस्ट नहीं कर, निकल निकल बाहर निकल। इसकी हरकत देखो, ये इसको भी पैक कर देते हैं। चल चल बाहर निकल, पेठे की तरह घुस गई अंदर। टाइम वेस्ट नहीं कर। जो ये वाले आए ये थोड़े छोटे आए, सॉक्स वगैरह के लिए, हैंकीज वगैरह के लिए। तो ये वंशु और सर के उसमें डालेंगे हम, ये हमने छोटे वाले मंगाए थे, तो ये वंशु ने इसमें डालेगी। और ये अपने पापा के सॉक्स वगैरह जो है इसमें डालेंगे। सॉक्स तो आ जाएगी, सॉक्स डाल दो, क्यों नहीं आएंगे यार, इतनी आ जाएगी। तो ये फिलहाल हो गया है रेडी हमारा। अब मैं इसको बंद करने वाली हूँ, उसके बाद जिप लगा के इसको पकड़ में रख।
तो ये हो गया जी हमारा एक नग रेडी। बहुत बड़ा है। सारा कुछ आ गया हमारा इसमें। अब ऐसे अब दूसरे में अब बेडशीट डालेंगे। फिलहाल इसको अभी यही रखेंगे और फिर 1 बाय 1 करके हम दोबारा से इसको बेड बॉक्स के अंदर डालेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो हाँ जी व्यूअर्स, अभी का सीन ये है कि जिस काम में हम लगे हुए थे थोड़ी देर पहले, वो अपने अंजाम तक हमने पहुंचा दिया है। आप देख सकते हैं जो मैंने वो ऑर्गेनाइजर्स मंगाए थे उनके अंदर हमने सब कुछ अच्छे से डालकर अब वेल प्रॉपर वे से हमने जो है उनको ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। और मैंने बोला था ना कि हम पिटारे को खोल के बैठे हैं। जब भी पिटारे होते हैं उसमें बहुत पुरानी चीज़ें निकलती है। तो चिट्टी को भी अपने बचपन की चीज़ें मिली है, जो इसको कभी 2 टांगों में आती थी, अब इसको 1 टांग में भी आएगी। पहली बात ये अटक जाएगी। तो ये इसकी ड्रेस है, इसके आगे टॉप भी है, देखिए है ना। टॉप का पता नहीं, स्कर्ट में सूट को इसके साथ है, ये इसके साथ का इसका टॉप है। और मेरे पास शायद इसकी फ़ोटो भी होगी इस ड्रेस के साथ। हम हमारे मकान मालिक होते थे तार फैक्ट्री, उनके घर गए थे तो मैंने इसको भी पहनाई थी। रेड और ब्लू डेनिम में है। तो इतनी सुंदर सी ये ड्रेस जिसमें पहन के चिट्टी जो है बड़ी सुंदर लगती थी। तो अब ये बड़ी हो गई है और ये ड्रेस इनको छोटी हो गई है। कुछ और भी मिलेगा कुछ मेरे मिल रहे हैं जिस उस समय के जब हम पतले होते थे, हम थोड़े मोटे हो गए तो वो कपड़े हमें फंसते नहीं, तो हम इनको दान दे रहे हैं। हाँ ये देखो, जो कभी चीज इसको पूरी आती है, स्कर्ट पूरी आती थी ना, इसके ऊपर नहीं चाहिए। तो ऐसा है, इसको बोलते बेटा ग्रोथ, साइंस में पढ़ा होगा आपने, है ना। प्लांट्स के बारे में है ना, प्लांट्स के उसमें वो भी तो पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हमारी जो है ग्रोथ भी होती है ना। तो ये देखो हम बढ़ रहे हैं। हाँ डाल दे शाबाश। नहीं होगा, फट जाएगा। क्या पता सिकुड़ के हो ही जाए, फंस जाए। ये ना तो इस पिटारा बॉक्स में से जो है वंशु को अपने कुछ पुरानी बचपन की चीज़ें मिली है, जिनको वंशु देख के खुश हो रही है कि कभी मैं भी इतनी चिट्टी बिट्टी थी, पहले मैं चिट्टी थी अब मैं चिट्टा हो गया हूँ। ये मैं सूंघूंगा, मैं रहूंगी जी। कोई नहीं, खराब नहीं करना, इनको अलग से पैकेट में रखना, ठीक है। यहाँ जैकेट भी है, ये देखो, ये तो मेरी बहुत फेवरेट ये इसकी जैकेट भी है, देखो छोटे टाइम की। ये मैं रोडू में ली थी, पेमा कॉम्प्लेक्स जिंदाबाद रोडू। बहुत अच्छी जैकेट थी, बड़ी सुंदर सी थी। और जब थोड़े टाइम में ही इसको लेकर हुआ था, इसने ना कुछ पता नहीं क्या लगा दिया था इसमें, और ये गया ही नहीं इतना धोने के बावजूद ही ब्लैक सा इधर है। ये इसके बाजू में ना। तो पिटारा बॉक्स, मैंने बोला ना पिटारा बॉक्स, पहले ऐसे होता था, पहले भी ऐसे होता था ना। तो वो पुराने टाइम में क्या था, जब पुराना इस तरह का सामान निकलता था ना, तो वो खंडोलू भर देते थे, है ना। और फिर जब उसको होते थे वो जैसे तलाइयाँ टाइप के ना, और फिर जब वो कभी उनको दोबारा से भरना होता था ना माताओं ने, मम्मियों ने, तो उसमें से फिर निकलते थे, ओ मेरा सुथुन है, ये मेरा पजामा है, ये मेरी शर्ट है, ऐसे ऐसे निकालते थे। अब वो वाला टाइम तो कोई नहीं अब बनाता उस तरह की चीज़ें, क्योंकि अब रेडीमेड डल्लप के गद्दे आ गए हैं। लेकिन जो ये बेड बॉक्स होते हैं ना, जो आज भी जिनका वजूद कायम है और कितने समय तक है पता नहीं, तो उसमें से भी कुछ ऐसी चीज़ें निकलती। मैंने काफ़ी टाइम से इस चीज़ को छेड़ा नहीं था, नहीं सेटिंग में कर रही थी, लेकिन ये मेरे पास जो वंशु का बड़ा था, मैंने रखा था कि जब बड़े हो जाते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है अपनी पुरानी छोटी चीज़ों को देखने में। वैसे मैक्सिमम तो मैंने इसकी दे ही दी थी सभी। कुछ एक चीज़ें मैंने इसकी जो बड़ी अच्छी सी मुझे लगी थी मैंने बचा के रखी। इसमें वंशु तेरी एक फ्रॉक और भी है बेटा, यही है नीचे देखियो। इसमें इसका 1-2 ड्रेसेस और भी हैं शायद। ये जैकेट थी, एक ड्रेस और है इसकी, वाइट सी कलर की फ्रॉक है। जैकेट मेरे को पता है कहाँ गंदी हुई थी। एक वाइट सी कलर की फ्रॉक भी है इसमें, देखते हैं अभी आपको दिखाते हैं वंशु की छोटी सी। ये मेरे को याद है कहाँ गंदी हुई थी। तो ये देखिए व्यूअर्स, एक और वंशु के पिटारा बॉक्स में से एक और इसकी सुंदर सी फ्रॉक निकली है। ये मैंने इसको गीगी वाइट से ली थी, गुरुद्वारे के पास सामने अपोजिट जो मेन बाजार है अंदर का, तो वहाँ से ली थी इसको मैंने। ये तो बड़ी क्यूट ड्रेसेस इसकी। आजकल बेटा क्रॉप टॉप चले, लड़के आजकल ऐसे पहनती है। तो हाँ, ये मेरे को फिट भी आ जाएगा। पहले जब छोटे तो फ्रॉक, अब ये क्रॉप टॉप है ना, फिट भी आ जाएगा। तो वंशु का मन कर गया कि अपनी इस बचपन की फ्रॉक को अपना ये क्रॉप टॉप बनाया, तो देखे कि इसका ये प्लान कितना सीधे चढ़ता है। तो आज के पिटारा बॉक्स में देखो हमने क्या क्या ढूंढ लिया, और पुरानी यादें हमने निकाल दी कि कैसे वक्त बीत जाता है और कैसे चिट्टी से चिट्टे बन जाते हैं ये। और मुझे फिलहाल इतना काम करके भूख लगी, क्योंकि इस मैडम ने तो ठूस के राजमा चावल खा लिए थे, और मैंने ब्रेकफास्ट लेट किया था क्योंकि मैंने फुल रेस्ट किया था सुबह। सर ने पनीर के परांठियाँ बना दी थी, तो मैंने ऑलमोस्ट 11 बजे तो मैंने पनीर का परांठा खाया, तो मुझे भूख नहीं थी। अब शायद 3-3:30 बज रहे हैं, तो अब जो है मैं वंशु को ये कार्यभार आगे अंजाम तक पहुंचाने के लिए दूंगी कि कुछ जो मेरे यहाँ पे
पुराने ये तो आ जाएगा, वूलन स्वेटर सब। हमारा ढेर अभी और पड़ा है हमारा पिटारा बॉक्स में से जो इतना कुछ निकला है। तो अभी वंशु क्या करेगी, जितने मेरे स्वेटर्स हैं उनको सब एक तरफ फोल्ड करके बड़ी अच्छे से लगाएगी, फिर हम उनको एक बड़े बैग में रख देंगे। मैं सोच रही हूँ मैं 3-4 ऐसे ऑर्गेनाइज़र और मंगाऊंगी, फिर हम जो और दूसरे बेड बॉक्स है ना उनमें भी इस तरह से हम प्रॉपर वे से इनको रख देंगे। तो वंशु वाला बेड तो हमने इस तरह से भर दिया है, बाकी हमारे वाले बेड में एक जगह होगी तो फिलहाल उधर करेंगे। और इसमें से कुछ जो ऐसा लगेगा मुझे कि बहुत हमने रखा हुआ है और वो यूज़ नहीं आ रहा है, उसको हम कहीं दे देंगे किसी को जिनके यूज़ आ जाए, जो उनको पहन ले। तो फिलहाल अभी ये वंशु इनको फोल्ड वगैरह करके रखती है, तब तक मैं ब्रेकफास्ट करके आती हूँ। ओके चिट्टी, जरा काम कर ले ये वाला। ये टॉप पहन के हाँ ठीक है, तो फिलहाल ये कर दे है ना बेटा, स्वेटर्स वगैरह एक तरफ कर दे और मैं तो फिर उसके अपने ये ऑर्गेनाइजर्स में अपनी सॉक्स वगैरह डाल दी, फिर नहाना बस है ना। तो अभी मैं खाना खाती हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, सभी का सीन ये है कि हमारे यहाँ सुबह से शाम हो गई और हमने जो काम छेड़ा था वो हमने कर लिया है पूरा, मैंने और वंशु ने। और फिर जब हम थोड़े से फ्री हुए तो हमने अपना लुक चेंज कर लिया। मैंने ना ये साड़ी ले रखी थी, मुझे बड़ी अच्छी सी लगी, इसका फैब्रिक भी बड़ा अच्छा सा और पहनने भी बड़ी इजी सी है ये, मतलब बड़ी जल्दी इसमें फॉल लग गया और मतलब ऐसे लग रहा है कि मतलब बिल्कुल लाइट वेट की ये साड़ी है। तो मैंने ये पहले साड़ी से ही ली थी और मुझे इसका कलर भी अच्छा लगा, मेरे पास ऐसे कलर की साड़ी नहीं थी तो मैंने आज इसको फटाफट से पहना और हमने अपना लुक चेंज किया और हमने कुछ फ़ोटो शूट करा लिया, स्लोमो कर लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए। तो बस अब सर भी आ चुके हैं, चाय वाय पीते हैं और शाम की तैयारी में जुट जाते हैं और सुबह की तैयारी भी कर लेते हैं क्योंकि कल है स्कूल। हमारा संडे तो आज ऐसे ही बीत गया। और मेरे पीछे देख सकते हैं हमारे अखरोट थोड़े बड़े बड़े हो रहे हैं बारिश के बाद। तो फ़िलहाल तो अभी चलते हैं, चेंज वेंज करते हैं, हो गया काफ़ी फ़ोटोशूट। मच्छर आ रहे हैं वरना आपके बात सब बातें करने के चक्कर में ना मच्छर मेरा खून चूस लेंगे, तो मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। मैं इनको ये नहीं बोल सकती हूँ कि तुम मेरा खून चूसो और मुझे कमज़ोर कर दो, तो ये हो नहीं सकता। जी व्यूअर्स, सभी का सीन ये है कि जो हमने अपना इंस्टाग्राम के लिए भी शूट वूट करना था, जो मैंने अपनी लुक चेंज करी थी, अब वो जो है मैंने वापस से जो है मैं अपने पुरानी वाली पोजीशन में आ चुकी हूँ। और सारा दिन भर जो है आज हम थक भी गए क्योंकि मैंने वंशु ने एक प्रोजेक्ट छेड़ रखा था आज, जिसको हमने फाइनली उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। जैसा हम चाह रहे थे वो काम बिल्कुल हमने उसी तरीके से किया कि जो सामान हमारे बेड बॉक्स के अंदर जो खलबली के तरीके से मचा हुआ था अंदर, तो हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से शांत तरीके से पैक करके जो है उन 3 ऑर्गेनाइजर्स के अंदर रखा। और आलतू फालतू जो उसमें से सामान निकला हमारे पिटारा बॉक्स में से, जो सामान जैसे हमें होता है ना इंडियंस को आदत कि बस दबोच दबोच के रखो सामान को, फालतू में इधर उधर हम उसको करना नहीं चाहते हैं। और बस वो जो दबोच के जो हम सामान को रखते हैं ना, उसी से इतना सारा भंडार हमारे पास फालतू के सामान का लग जाता है। तो आज हमने अपने जो है दिल के ऊपर जो है बड़ा पत्थर रख कर वो सारा सामान जो है अपने बेड बॉक्स से बाहर कर दिया। और इसमें हमारा साथ दिया वंशु मैम ने, तो उसने भी आज बड़ी शिद्दत के साथ काम किया और पेशेंस के साथ मेरे साथ लगी रही। तो बस थोड़ी वो उसको मज़ा भी आ रहा था क्योंकि उस पिटारा बॉक्स के अंदर ना उसको अपने बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े मिल रहे थे। तो हम साथ में अपनी पुरानी मेमोरीज़ भी रिकॉल कर रहे थे वंशु की चाइल्डहुड डेज़ की। और जब वो बड़ी छोटी सी थी तो उसको भी मज़ा आया, मुझे भी इस काम में मज़ा आया। तो साथ साथ गप्पे भी हो गई, साथ साथ पुरानी यादें भी ताज़ा होगी और साफ़ सफाई भी हो गई। तो इसको बोलते हैं हमने एक तीर से 2 निशाने मार दिए। वंशु से काम करवाने का ये अच्छा सा तरीका था कि गप्पों गप्पों में प्यार प्यार से उसके किस्से सुना सुना के हमने उससे काम भी करवा लिया और अपना काम निकाल भी लिया। तो बस अब थक चुके हैं, अब हम थोड़ी देर अपने शरीर की मशीनरी को देंगे विराम। वंशु भी अब रेस्ट करेगी, उसने नहाना था वो नहा रही है। और हम जो है अब अपना अगले कार्यक्रम करेंगे, यानी कि जो हमारे पीछे की बैकग्राउंड देख के आप समझ चुके होंगे हमारा चूल्हा संभालने का अब समय हो गया है। शाम की तैयारी करते हैं और कल स्कूल जाना है उसकी भी तैयारी करते हैं। तो जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग हमारा होगा जनाब राखी स्पेशल। तो फ़िलहाल अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जल्दी ही राखी स्पेशल व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। लेकिन हम भी बड़े ठीक हैं भैया, क्या करें,
हम ये आप लोगों को ये याद दिलाना कैसे भूल सकते हैं कि व्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बस ऐसे ही हमारा व्लॉग देखते जाइए और हमें लाइक कमेंट शेयर करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।